सन 2010 में जब महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी वांकानेर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर 17 अक्टूबर को रथ यात्रा निकालने वाली थी, तो सबसे पहले मैं मेवाड़ में हिज हाइनेस महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ को, आदरणीय चौड़ावत साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको लेकर मैं उनको मिला और मैंने महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी वांकानेर के सेंटिमेंट्स के बारे में बताया कि महाराज, देश को आपकी ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ही नहीं बल्कि पूरा समाज एक मुश्त काम करने को तैयार है। बहुत बात हुई और वो जो लेटर मैंने पढ़े हैं, लबो लबाब उसका क्या है, वो यही है कि एक ही नाम से इतनी महासभाएं, ये क्या है? बात तो बड़ी सही है, एक ही नाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा स्थापित 1897, बहुत सारी सभाएं हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, किसी को आलोचना करने की बात नहीं है। लेकिन जो महाराजा हिज हाइनेस महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने जो कहा है वो मेरी फाइल में है, मैं लेकर आया हूँ तीनों लेटर। उन्होंने कहा एक ही नाम से ये सारी महासभाएं काम कर रही हैं, मैं इस तरह के किसी प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। अब आप ये तो जानते हैं कि हम कभी तो राजा मिहिर भोज जी की बात करते हैं, कभी सम्राट अनंगपाल जी की बात करते हैं, कभी क्षत्रिय इतिहास की बात करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, क्या कभी 127 साल पुरानी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसको राजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने और कुछ राजाओं ने मिलकर 19 अक्टूबर 1897 को जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या उसके बारे में हमें कुछ जानने की हमें प्रयत्न करना चाहिए? ये रजिस्ट्रेशन क्षत्रिय महासभा के नाम से है। चौड़ावत साहब, आप मुझे तायद करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन क्षत्रिय महासभा के नाम से करवाया था और 1947 तक सभी राजे महाराजे जो हैं इसके अध्यक्ष रहे। एक काम तो उन्होंने ये किया और हिज हाइनेस महाराजा कूच विहार हमारे पास बैठे हुए हैं, स्वामी जी बैठे हुए हैं। दूसरा काम जो उन्होंने हिज हाइनेस किया, उन्होंने राजा बलवंत सिंह एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी का गठन किया शिक्षा के प्रसार के लिए और उसके बाईलॉज में लिख दिया, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे हिज हाइनेस, उन्होंने बाईलॉज में लिख दिया कि राजा बलवंत सिंह एजुकेशन सोसाइटी का जो चेयरमैन होगा वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आगरा होगा। ये बाईलॉज में लिख दिया, ये कितनी बड़ी बात है। और 1897 से लेकर आज तक बाकायदा राजा बलवंत सिंह एजुकेशन सोसाइटी, जो कम से कम 1000 एकड़ ज़मीन में है, 10 से 15 संस्थाएं काम कर रही हैं राजा बलवंत सिंह एजुकेशन सोसाइटी के अंडर। मैं भी 10 साल से उसका सोसाइटी का ट्रस्ट का मेंबर हूं और आपको जान के खुशी होगी कि आरबीएस आगरा, जो कि एशिया का सेकंड बिगेस्ट कॉलेज है, आज भी एशिया का सेकंड बिगेस्ट कॉलेज है आरबीएस कॉलेज आगरा, वो आगरा में है। 30 एकड़ ज़मीन जहाँ 2 लाख रुपए गज का रेट है, वहाँ पर हमारे स्कूल हैं, संस्थाएं हैं। तो ये जो विचार था, ये जो उनके विज़न था कि किस प्रकार से समाज को काम करना चाहिए, शिक्षा के प्रसार में भी और सामाजिक संगठन के प्रसार में भी, तो लबोलबाब ये है कि महाराजा हिज हाइनेस महाराणा साहब का जो विचार है कि हम सब इकट्ठे हों। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, आप सब जानते हैं 1947 तक इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजे महाराजे रहे हैं। पहली बार 1955 में हजारीबाग से मेंबर पार्लियामेंट बाबू रामनारायण सिंह जी, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और वो कितने महान आदमी थे। सारी उम्र कांग्रेस में बड़े से बड़े पदों पर रहे,
लेकिन 1952 का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके मतभेद हुए और 1952 का चुनाव उन्होंने हजारीबाग से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और 1955 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1962 में उनकी अध्यक्षता में दूध तराई मैदान उज्जैन में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में महारावल लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ। और महारावल लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर 1988 तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरे देश में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। 1988 में जब वो बीमार हुए, उनकी बीमारी के दौरान गुजरात से केंद्र में मंत्री रहे महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी वांकानेर सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने। उनके देवगमन के जाने के बाद महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी वांकानेर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी वांकानेर ने, आप सब जानते हैं कि 19 अक्टूबर 1997 को लाल किला ग्राउंड में पहली बार 100 साल क्षत्रिय सम्मेलन का जो शताब्दी वर्ष जो है वो लाल किला मैदान में मिलाया, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा क्षत्रिय आए, 5 मुख्यमंत्री आए, तत्कालीन मुख्यमंत्री, और हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से क्षत्रियों ने भाग लिया। महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह वांकानेर की अध्यक्षता में 2 रथ यात्राएं निकाली गई। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली, अनेक काम हुए। एक 5 महीने की, एक 3 महीने की, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर। मेरा यहाँ बात करने का केवल तात्पर्य एक है, ये मेरे से पहले आदरणीय पठानिया साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही आदरणीय है हमारे, मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं युवा के डिम्पल राणा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमारे उपाध्यक्ष जो हैं महासभा के डीपी सिंह जी बैठे हैं, हरियाणा के अध्यक्ष राठौड़ साहब बैठे हुए हैं, और नरुका साहब तो हमारे बीच में हर समाजी काम में आगे रहते हैं। आदरणीय चूड़ावत साहब, दुल्ला सिंह जी चूड़ावत बैठे हुए हैं। अभी अभी महारानी रानी महेंद्र कंवर जी जो हमारी महिला की अध्यक्ष हैं जो हिंदुस्तान की, वह अभी गई हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसी फोर्ट से कर्नल रणधीर सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए थे। हमारे जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, जो पूर्व एमएलए हैं अपने प्रदीप कुमार जी सिंगरौली साहब, वो आज बीमार हैं, और चंद्रवीर सिंह जी राठौड़ साहब हमारे बीच में हैं। पूरे राजस्थान से, पूरे हिंदुस्तान से चुनिंदा आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इकट्ठा होने के लिए भाई पुराना इतिहास का विकृतीकरण की बात तो हम करते हैं, ये तो केवल 127 साल पुराना इतिहास है आपका। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का केवल 127 साल पुराना इसका इतिहास है। मेरे ख्याल में बहुत से कम लोगों को इस बात का पता होगा, जिसको हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से जानते हैं। इस सभा का रजिस्ट्रेशन क्षत्रिय महासभा के नाम से ये करता रहे, चलता रहे बहुत सालों तक। बहुत सी बातें हैं क्षत्रिय महासभा के बारे में, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक कहा किसी वक्ता ने कि हमें आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। चाहे कितनी भी संस्थाएं हैं, कितने भी संगठन हैं, कितनी भी महासभाएं हैं, वो एक मंच पे इकट्ठा हो सकती हैं, एक साझा प्रोग्राम बन सकता है, इकट्ठे मिलकर बहुत बड़े बड़े कार्यकार हो सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रोफेसर साहब जो मंच का